लेकिन उससे पहले हमारे बीच में बैठे हमारे गुरु और मेरे लेजेंडरी अपलाइन, जिनको लेजेंड बोला जाता है। लेजेंड कौन को समझता है? हेलो, क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसी प्रकार हमारे डीटीएम के लेजेंड, हम सबके महागुरु श्री संजीव सर के लिए जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये सब मेरे, इन सभी महाअनुभव मेरे सारे गुरुओं का देन है। इन्हीं के शब्द मेरे पास है। हेलो, तो ये तो आज हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष लोग भी होंगे जिनसे मैंने सीखा। तो बोलने का जो सलीका, आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने का क्या ढंग है, वो सब कुछ मैंने अपने सर से सीखा है। क्योंकि एक आर्ट ऑफ थिंकिंग जो होता है, सोचने का एक ढंग होता है सर। सोचने का तरीका अगर हमारा ठीक है और काम के अनुसार, सक्सेस के अनुसार अगर हमारा सोचने का तरीका है, तो आदमी को सफलताएं मिलती है। तो चले बड़े आगे। दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है समझना कि हम अगर किसी भी चीज में, जैसे बाइक चलाते हैं, चाहे ट्रेन चलाए कोई, चाहे प्लेन चलाए कोई, चाहे कोई भी सवारी कोई व्यक्ति चलाए, उसको संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। संतुलन, और उसका एक पैटर्न क्या है, उसका एक सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? रियली मैम, कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। लोग कई बार जानते हैं क्या करते हैं, मान लीजिए सुई है, सुई ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं नया है ना, तो बता रहे ये सब क्या करने का जरूरत है। समझ रहे हो? यानी कि सुई का जो छेद होता है वो पतला होता है, उसी में कोई ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने से घुसेगा, घुसेगा क्या? नहीं, उसको भाई नुकीला करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, उसमें डालना पड़ेगा, डल जाएगा, डलेगा ना, समझ रहे, डलेगा ना। वही सिस्टम होता है। सिस्टम को जानना पड़ेगा, और इस बिजनेस में भी कुछ सिस्टम है, कुछ अध्याय है। हमेशा मेरे सामने संजीव सर ने, मेरे गुरुजी ने हमेशा हमको सिद्धांतिक बातें बताया। सिद्धांत की बात करी उन्होंने सर हमेशा, कि भाई न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि गेंद है, गेंद को अगर हम उसमें मारेंगे जितनी रफ्तार से, उतनी रफ्तार से हमारे तरफ वो आता है। उसी प्रकार डीटीएम में भी सक्सेस का ना पैटर्न है, सिस्टम है, तरीका है। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और शमशान के सामने ही आप मर गए, तो क्या डायरेक्ट लेकर उसी में जला दिया जाएगा आपको? नहीं जलाया जाएगा। लोग कहते हैं डायरेक्ट होगा। शमशान के सामने मर जाए कोई, चाहे अंदर मर जाए, भाई उसको डायरेक्ट जलाया नहीं जाएगा। सबसे पहले उसको घर लेके जाया जाएगा, और जो नियम है उसको किया जाएगा, और उसके बाद में फिर उसको शमशान में लेके जाया जाएगा, फिर जलाया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं सिस्टम का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर सिस्टम को बताने से पहले एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक से बैठ जाए कि सिस्टम का पालन करना ही पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। तो अपलाइन के निर्देशन में आपको काम करना ही होगा अगर आपको कामयाब होना है, तो है ना। एक बार एक गोलू था, एक मोलू था। हेलो, एक गोलू था और एक मोलू था, और लोग ये यात्रा पे जा रहे थे बड़ी दूर। और जो टाइम बॉन्ड था, इतने टाइम में पहुंच जाना है, लेकिन उनका रफ्तार बहुत स्लो था, तो बीच में ही अंधेरा होने लग गया, है ना। तो गोलू बोला कि भाई देख, तेरे को कुछ बात समझ में नहीं आती है ना, और घना अंधेरा आने वाला है आगे, और घना जंगल आने वाला है, उससे पहले 2-4 घर दिख रहे हैं, है ना। मैं चलता हूँ, तेरे को ज्यादा बात समझ में नहीं आती, मैं बात कर लूंगा तो कोई अपने घर पे आज रात भर हमें पनाह दे दे, जैसे ना। तो सबसे पहले गोलू ने एक दरवाजे पर नॉक किया, और गोलू बोला कि हेलो भाई साहब, बड़ी दूर का सफर है, जिंदगी में आगे बढ़ना था, लेकिन जितने टाइम में हमें वहां पहुंचना था उससे पहले अंधेरा हो गया, है ना। तो क्या आज रात भर अपने घर में रहने का हमें जगह देंगे क्या? तो नहीं। बोला क्यों? हमारे घर में बहू बेटी है। हेलो, परेशान में छोड़ दिया पहला घर, दूसरे घर गया, दूसरे घर में नॉक किया और बोला कि हेलो, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना था, यात्रा पे निकले हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, लेकिन हम अपने जगह पे पहुंच नहीं पाए, उससे पहले अंधेरा होने वाला है और आगे का सफर बहुत खतरनाक है, जंगल आने वाली है, तो आज रात भर का पना चाहिए, क्या आप अपने घर में मेरे को रखेंगे क्या? तो उसने बोला नहीं। तो बोला कि क्यों? हमारे घर में बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं। हेलो, तीसरे घर पे, चौथे घर, पांचवें घर, छठवें घर, और पूरा यही आप कहा हमको दूर जाना है, यहाँ जाना है, आज भर रुकना है ना। सबने दरवाजा मारा, खड़ा खड़ा
अब मोलू घबरा गया। अब 10वें घर के पास जब जा रहा था ना, तो मोलू बोला, रुक जा, तू चल गुहाटी जा, तू नहीं बात करेगा। तो इतना लंबा आने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बात करेगा। क्या बोला? अब मैं बात करेगा। पहला दरवाजा नॉक किया, बोला कि हेलो, घर में बहू बेटियां हैं, तुम्हें क्या करना है? तो रात गुजारना है। सारे दोनों के लाल कर दिया, दोनों का लाल करके भेजा। हेलो, गोलू सही जा रहा था, पूरे विधि विधान के साथ जा रहा था ना गोलू। कहीं ना कहीं 11वें 12वें 15वें में तो मिल ही जाता है ना, लेकिन ये डायरेक्ट घर में जगह है क्या? तो क्या करना है? बहू बेटी है क्या? बोला समय गुजारना है। बात समझ में आ रही है? कितने हमारे लीडर ऐसे ही करते हैं। विधि व्यवस्था, विधि विधान समझना और सिस्टम और प्रोसेस के अनुसार काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे सामने हमेशा मेरे को बोला सर की बहुत सारी बातें ना मेरे जहन में बैठी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। हमेशा सर ने बोला कि अगर 2 मंजिल पर से अमीर गिरे चाहे गरीब गिरे, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। क्या है ये? सिद्धांत है। क्या है ये? सिद्धांत है। उसी प्रकार इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे हमें ध्यान देना है तो जानते हैं किस चीज पे ध्यान देना है? हेलो, यस, अभिषेक जी कौन बैठे हैं? हेलो, चैलेंज भाई है। हेलो, ये सब बात करने का टाइम नहीं है। लीडर्स हैं, ये सब बैठे हैं, सबको पता है, ठीक है ना? हेलो, आप वो बात जानना चाहते हैं कि सारी बातें हटाओ सर, मेन बात बताओ कि इस बिजनेस में चलता क्या है? जो कमलेश है हमें सबसे ज्यादा कामयाबी मिलेगा, सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्या करना चाहिए? भी लेवल अचीवर हो। हमारे गुरुओं ने बोला और है इस बिजनेस का पावर ऑफ एसटीपी। क्या है ये? पावर ऑफ एसटीपी। हेलो, आप कुछ भी कर लो, किताबें पढ़ लो, मीटिंग में आ जाओ, बहुत बढ़िया बोलने आ रहा है, डांस बहुत अच्छा आता है, वो किसी और क्षेत्र में आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पावर ऑफ एसटीपी को समझना ही पड़ेगा। प्लान तो आपको बनना पड़ेगा, पावर ऑफ एसटीपी। और देखिए, जैसे क्रिकेट में, फिल्म इंडस्ट्री में, या जो भी क्षेत्र है बड़े बड़े कामयाबी का, या मेरे ही टीम के अंदर, या आपके भी गुरु या हमारे गुरु जो हमारे लेजेंड अपलाइन संजीव सर रहे हैं, हमेशा हम लोगों को सैद्धांतिक बात बताया। और सर ने मेरे को बहुत पहले बताया था, जब मैं जुड़ा था ना, तो सर ने मेरे को बोला था कि जैसे हर इंडस्ट्री के कुछ महान लोग होते हैं, कुछ लेजेंड लोग होते हैं, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग का भी सबसे बड़ा लेजेंड है जिसका नाम है बिल ग्रीट। हेलो, बिल ग्रीट। उस समय में सर ने मुझे बताया था कि उसका 1 महीने का इनकम 700 करोड़ था। कितना था? 700 करोड़। और उस व्यक्ति ने बोला कि इस बिजनेस में कोई सीक्रेट नहीं है। व्हाट इज द सीक्रेट? रोड टू एंटरप्रेन्योर, देयर इज नो सीक्रेट। कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक बात है, इस बंदे ने अपने जीवन में 1200 प्लान किए। हेलो, कितना प्लान किया? 1200 प्लान किया। 900 लोगों ने मना किया, 85 लोगों ने काम किया, 35 लोगों ने सीरियस होकर काम किया, और उसमें से 11 आदमी ने इसको अरबपति, करोड़पति, खरबपति जो बनाना था बना के रख दिया। यानी कि यहाँ पे एक और प्रिंसिपल काम करता है, और वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एवरेज। क्या है वो? लॉ ऑफ एवरेज। यानी कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता ही है, या चलो। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को आप 10 प्लान करके, 20 प्लान करके, 100 प्लान करके आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। यस चलो, 10 प्लान करके, 20 प्लान करके, 100 प्लान करके आप नहीं समझ पाएंगे। सीधा एक ही प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है कम से कम इसमें किसी व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो वन हैंड से, अपने हाथ से कम से कम इस बिजनेस में 1200 प्लान करना चाहिए। कितना प्लान? 1200 प्लान अपने हाथ से उसको जीने से रखना चाहिए। क्योंकि मेरे और एक अपलाइन थे, उन्होंने एक बार मेरे को अपने घर में बुलाया था, और बुलाने के बाद में उन्होंने एसटीपी का रिकॉर्ड बना रखा था। क्या बना रखा था? एसटीपी का रिकॉर्ड, यानी कि कितने प्लान उन्होंने अब तक किया है उसका रिकॉर्ड बनाया था। और मैं जब उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझे अपनी डायरी दिखाई, और डायरी में मेरा नंबर बताया कि बलिंदर तेरा 535वां नंबर है, यानी कि मैं 534 प्लान कर चुका था, है ना। और जब तेरे से मिला तो तू मेरा 535वां प्लान का अचीवर का वो था, लीडर था, व्यक्ति था। यस है नो। और ये बात मेरे को कब बताई थी? जब मैं 6 लेवल अचीव कर लिया। हेलो, यानी कि अगर उन्होंने 534 प्लान नहीं किए होते
तो मैं उनके टीम में कभी आता नहीं। और जब मैं उनके टीम में 535 पे आया तो आज मेरी टीम कितने की पता है आपको? 12,000 लोगों का मेरा टीम हो गया। उन्होंने 648 नंबर मेरे को दिखाया जो मैंने प्लान करवाए थे। 648वें नंबर पे एक और ऐसे व्यक्ति का नाम दिया, उन्होंने बताया जो इस बिजनेस का 7th लेवल अचीवर बन चुका था। हेलो, अगर 648 प्लान हम लोगों ने दोनों ने मिलकर नहीं किया होगा ना तो 7th लेवल अचीवर भी हमको कभी मिलता नहीं। यस है ना? फिर और दिखाया आगे तो वो उस लीडर का नाम हमने देखा तो वो व्यक्ति भी इस बिजनेस के अंदर 7 लेवल कर चुका था, कोई 6 लेवल कर चुका था। और वो सारे लोगों का नंबर था कितने में? 600 प्लान के बाद, 700 प्लान के बाद, 500 प्लान के बाद, या फिर 1000 प्लान के बाद। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है आप सभी को? यानी कि इस बिजनेस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? वो है एसटीपी, प्लान करना पड़ेगा। गुरुदेव ने हमेशा मेरे को बोला, जब भी मैं घबराया, जब भी मैं परेशान हुआ तो सर ने मेरे को मेन उस चीज पे फोकस करवाया हमेशा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे को बाद में समझ में आया, उस समय नहीं समझ में आया ना तो बाद में समझ में आया। जब भी मैं घबराया था सर हमेशा ये बोलते थे कि भाई आपका सुबह से लेकर शाम तक का क्या रूटीन है। आज भी आप लोग शैलेंद्र भाई मुकेश जी जाते हैं ना सर के पास, सर के पास जाते हैं, क्या बात करते हैं सर? जब आप घबराते हैं तो क्या बात करते हैं? आप रूटीन दिखाते हैं सुबह से लेकर शाम तक का, पहले उसके बाद बात करिए। यस, कई लोग ना कहते हैं कि सर मैं फुल डे क्या बोलते हैं? मैं फुल डे हूं। मैं बताता हूं, मैं फुल डे का कल ही खोलूंगा कि कौन फुल डे होता है। यानी कि बिजनेस में क्या जरूरी है? प्लान करना। फिर अगला एक और स्लाइड है दोस्तों, 1 प्लान बराबर 1 इंडस्ट्री। कई बार हमारे साथ जो हम जिसको प्लान दिखाते हैं और जब हमारे साथ वो जुड़ता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक इंडस्ट्री के बराबर है या नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मैं सर की बात करूं, गुरुजी की बात करूं, अपने महागुरु का, है ना, सर का लगभग 2 लाख का नेटवर्क होने वाला है। तो किसी छोटी सी कंपनी में 2 लाख काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करता है। 2 लाख किसमें काम करते हैं लोग? इंडस्ट्री में। तो सर को जिन्होंने भी ज्वाइन करवाया होगा उस दिन उनको पता नहीं होगा कि ये बंदा 2 लाख लोगों का नेटवर्क हो सकता है। पता था क्या? नहीं। तो कई बारी एक प्लान में जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन होता है वो कई बार एक प्लान नहीं होता, एक मेंबर नहीं होता, वो एक इंडस्ट्री के बराबर होता है। यस, समझते हैं ना? तो घबराना नहीं है। लेकिन सर जैसे लोग, सुनील सर जैसे लोग, मुकेश जी जैसे, सत्येंद्र जी, रविंद्र जी, या जो भी आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हैं, वो जानते हैं कब मिलते हैं? हेलो, कब मिलते हैं पता है आप सबको? जब आप खींचते हैं, परेटो का सिद्धांत काम करते हैं। परेटो के सिद्धांत के बारे में जानते हैं सभी? परेटो का सिद्धांत है 80 और 20। क्या बोला जाता है उसको? 80-20 का सिद्धांत। यानी कि और अगर मैं सिंपल सीधी से बताना चाहूं तो कोई मान लीजिए साइकिल का टायर का चक्का होता है या मोटरसाइकिल का हो या 4 व्हीलर का हो, जब वो नया होता है तो उसमें पंचरों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों कम होता है? कोई बताएगा क्यों कम होता है? क्योंकि उसकी जो मोटाई होती है बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें पंचरों की संख्या कम होती है। लेकिन वो चलते जब घिस जाता है तो उसमें पंचरों की संख्या बढ़ जाती है। वैसे ही जब आप नया प्लानर है, जब अभी आप जुड़े हैं तो आपके दिमाग की और आपके समझ की मोटाई बहुत ज्यादा होती है। आपके बातों में ना वो स्मूथनेस नहीं होता है, आपके प्लान में थोड़ा सा वो फ्लो जो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होता है। यही कारण है कि आपका रिजल्ट शुरू में कम आता है। लेकिन जब आप प्लान करते जब आप घिस जाते हैं तो आपकी बातें स्मूथ हो जाती है। आपका बोलने का जो तरीका होता है एक सीक्वेंस में होता है, आप सही से करते हैं। और जो भी व्यक्ति 1000-2000 प्लान अपने हाथ से कर देता है ना, वो एक बेहतरीन प्लानर और एक बेहतरीन लीडर बन जाता है। मुकेश जी, कितने लोगों का नेटवर्क है मुकेश भाई? 5000। रविंद्र सर 50,000। सत्येंद्र जी 1200। कितने लोगों का नेटवर्क है? 1800 लोग। 3 का जुगाड़ बताओ। हेलो, ये वो लीडर है ना जिन्होंने घिसाई और मलाई जो भी अपलाइनों ने बोला ना करता रहा। कर सकते हैं क्या? सत्येंद्र जी की ज्वाइनिंग किसी ने करवाया होगा या रविंद्र सर का ज्वाइनिंग करवाया होगा या नीरज भाई का ज्वाइनिंग करवाया होगा। उस बंदे ने नहीं सोचा होगा कि ये बंदा इतना बड़ा नेटवर्क दे सकता है। ये लोग मिलते हैं भाई साहब, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब आप प्लान करते हैं, जब ढूंढते हैं आप उनको, है ना, तब जाकर मिलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? लॉ ऑफ एवरेज, जिसकी मैं बात कर रहा था। लॉ ऑफ एवरेज
जिस प्रकार इस बिजनेस में एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है उसको? मल्टीप्लिकेशन। उसी प्रकार इस बिजनेस में ना ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, लॉ ऑफ एवरेज। जैसे कि ताश का पत्ता 52 होता है ना, कितना होता है? 52 होता है, लेकिन 52 के 52 एक तो नहीं होते ना, बाकी क्या होते हैं? कोई चीड़ी होता है, गुलाम होता है, बादशाह होता है, इक्का दुक्का तिक्की तिक्की उक्की आता है, सब आता है, 9-10 आता है, या चलो, लेकिन इक्का कितना होता है? 4 होता है ना। लेकिन जब ताश का पत्ता फेंकते हैं तो आपस में मिक्स हो जाता है, हो जाता है ना मिक्स, है ना। जब आप ताश का पत्ता पलटना शुरू करते हैं तो हो सकता है एक के बाद मिल जाए, 2 के बाद मिल जाए, या चलो 10 के बाद मिले, 20 के बाद मिले, या चलो 30 के बाद मिले। लेकिन कोई 5 पत्ता पलट के, 10 पत्ता पलट के अगर वो ताश के पत्ता पलटना बंद कर देगा तो क्या वो 40 का मिलेगा? क्या नो, किसको मिलेगा? तो 10 में भागेगा, 20 में भागेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक बात की गारंटी है, जो 52 पत्ता पलटने का दम रखता है ना, उसको 4 का भी 52 पत्ते पलटने का दम रखना है। रखेंगे क्या? रखेंगे क्या? क्योंकि आप सबको कामयाबी चाहिए, चाहिए ना कामयाबी? किसको किसको कामयाबी चाहिए? चाहिए। तो सिंपल फार्मूला है, हमारे कहने से नहीं करना है। आप में ताकत होनी चाहिए, आप में भी जान होनी चाहिए, और अपने सब सपने को पूरा करने का ना आप में एक जुनून होना चाहिए, आग होना चाहिए। तो है क्या? है। अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, अभी बड़े बड़े धमाके, हमारे बड़े बड़े महागुरु बैठे हुए हैं, इनको भी सुनना है। यस है नो? तो लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। उसके बाद में पावर ऑफ डेली वर्किंग, क्या है? पावर ऑफ डेली वर्किंग। इसके पावर को समझिए। हमारे सर ने सीधा बोला कि भाई फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, क्या होगा? हेलो, लेकिन इसमें 3 टाइप के लोग होते हैं। पावर ऑफ डेली वर्किंग में पहला होता है फुल टाइमर, दूसरा होता है पार्ट टाइमर, और एक बड़ा खतरनाक आइटम होता है सम टाइमर। ये खतरनाक आइटम है। हेलो, हमारे गुरुओं ने सम टाइमर के बारे में हमें नहीं बताया, है ना, और ना ही हमने देखा है सर को या अपने किसी भी अपलाइन को हमने नहीं देखा। जिन लोगों ने सिर्फ एक कोट पैंट का कपड़ा लेकर लाखों का नेटवर्क ठोक दिया, आज पता नहीं कंपनी कितनी बड़ी बड़ी चीजें लगातार पैसे दे रही है। हेलो, फिर भी लोगों से नहीं होता, कितने सारे लोगों से क्यों नहीं हो रहा है? जानते क्यों नहीं हो रहा है? ये फुल टाइमर तो ठीक है, पार्ट टाइमर भी ठीक है, ये सम टाइमर क्या है भाई? हेलो, ये वो लोग होते हैं जो 2 दिन डीटीएम का नाम लेते हैं, 3 दिन घर में सो जाते हैं। हेलो, ये 2 दिन डीटीएम करेंगे, 3 दिन नाम तक नहीं लेंगे, फिर 4 दिन करेगा, हेलो, फिर 5 दिन दिखाई नहीं देगा। बात समझ रहा है? ये सम टाइमर है। यस है। तो हमारे सर ने, हमारे सारे अपलाइन ने हमें बोला कि भाई या तो फुल टाइम करना या तो पार्ट टाइम करना, सम टाइम कभी भी इस बिजनेस को मत करना। यस है ना? 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार आपको डीटीएम में याद आ रहा है ना, तो इस बिजनेस में कुछ भी आप बड़े संख्या का नहीं पाएंगे। यस है। अगर आप फुल टाइमर है तो 10 घंटे काम करना है। कितना घंटा? 10 घंटा। और अगर आप पार्ट टाइमर है तो कम से कम 3 घंटा। चाहिए क्या? चाहिए ना? फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो, सम टाइम कभी जिंदगी में करना नहीं है। 3 घंटे देना, लेकिन डेली देना, पर डे। कर सकते हैं क्या? पर डे। तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो तुम भी उस भीड़ में आ जाओगे जो लोग बोलते थे मैं भी छूटा था, मैं भी किया था, कुछ नहीं होता है। हेलो, ये सब बकवास होता है, समझ में आया? यस है ना? तो फुल डे कौन होता है? कम से कम 10 घंटे काम करना है, और 10 घंटे में कम से कम 7 से 8 प्लान करना है। 7 से 8 क्या करना है? प्लान करना है। प्लान दिखा भाई, ये तो 7वें पे हो ना। अब तुम सोच रहे हो जितना इस बिजनेस में टेढ़ा काम है, टेढ़ा लोगों का ना लेने वाला काम। कोई लोग 6 लेवल पे पहुंच के ना कहते हैं अब छोड़ो, मैं तो सीनियर बन गया, अब ना लेने का काम, फॉलोअप लेने का काम किनका है? ये साले नीचे वालों का है, करते रहो। करेगा, ठीक है? उस 7वें पे अटक जाएगा। कहाँ अटक जाएगा वो? 7वें पे अटक जाएगा। जो छठा पे है ना, वो छठे पे उसकी कुंडी फंस जाएगी, कड़ाई फंस जाएगी, टेढ़ा हो जाएगा, इधर से अंदर घुस जाएगा। फिर बोला सर कुछ नहीं हो रहा है, टीम में जोश ही नहीं है सर।
साला कोई आना ही नहीं चाहता है, कोई करना ही नहीं चाहता है। अरे क्यों करेगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो योद्धा था सारा पैरालाइज हो गया, पैरालाइज हो गया। उसका सबसे बड़ा जो महारथी है, जब उससे ही नहीं हो रहा है तो नीचे वाला से क्या घंटा होगा? यस नो? गलत की सही? जो लीडर है, जो 6 वाला अचीवर है, 7 वाला अचीवर है, भाई तो हमारे में आग होना चाहिए। आग घंटे कौन सा आग? लुक्का वाला आग होना चाहिए। कौन सा? लुक्का वाला। जब हमारे सामने आ गए ना सारे, या तो डीडीएम में पूरे फैमिली, पूरे परिवार शहीद उठा के ज्वाइन करने का दम रखते हैं।